जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाए के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर दिए। भरत नीति प्राण साधु और चतुर हैं, और आप प्रभु के चरणन में उनको प्रेम है, यह बात को सौरो जगत जाने। वो भरतु आज श्री राम जी और पद पाए के धर्म की मर्यादा को मिटाए के चले हैं। कुटिल खोटे भैया भरत को समय देख के और जे जान के कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़ के राज्य को निष्कंटक करवे के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलता रच के सेना बटोर के दोनों भैया आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़ा और हाथिन की कतार ऐसे बखत कौने सुहावे। परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष देगो। राजपद पा जाए पे सौरो जगत ही पागल है जा, मतवालो है जा। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी भयो, राजा नहुष ब्राह्मणन की पालकी पे चढ़ो, और राजा वेन के समान नीच तो कोई और होगा ही ना है, जो लोक और वेद दोनों से विमुख है। वो सहस्त्रबाहु देव राजेंद्र और नितिशंकु आदि कौन को राजमद ने कलंकित ना करो। भरत ने जो उपाय उचित ही करो है, क्योंकि शत्रु और ऋण को अबू जराऊ शेष ना रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी ना करी, जो राम जी आपको असहाय जान के उनको निरादर करो। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधपूर्ण मुख देख के जे बात उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात यह निरादर को फल वो अच्छी तरह से पाए जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने थे फूल उठो, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस है। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख के सच्चो और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरो कहनो अनुचित मत मानियो। भरत ने हमें कम ना प्रचारो, हमारे संग कम छेड़छाड़ ना करी, अर्थात कहाँ तक सो हो जाए और मन मारे रहो जाए, जब स्वामी हमारे संग है और धनुष हमारे हाथ में। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी को अनुगामी सेवक हूं, जे जगत जाने, फिर भला क्यों सा हो जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो लात मारवे पे सिरी चढ़े। यूं कह के लक्ष्मण जी ने उठ के हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी। मानव वीर रस सोते थे जाग उठो हुए, सिर पे जटा बांध के कमर में तरकस कस लो और धनुष को सजा के बाणन को हाथ में लेके कही, आज मैं श्री राम आपको सेवक हैवे को यश लऊं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर को फल पाए के दोनों भैया भरत शत्रुघ्न रण सैया पे सोंगे। अच्छो भयो जो सवरो समाज आके एकत्र है वो। आज मैं पिछलो सब क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथिन के झुंड को कुचल डाले और बात जैसे लवेकन को लपेट में ले लिए, वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भैया सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी आके उनकी सहायता करें तो मोह राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा ना। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया और देख के और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुन के सब लोग भयभीत है जाएं और लोकपाल घबरा के भागना चाहें। सबरो जगत भय में डूब गो। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी भई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन सह सके और कौन जान सके। परंतु कोई काम हो वह अनुचित उचित खूब समझ बूझ के करो जाए तो सबको ये अच्छो कहें। वेद और विद्वान कहें कि जो बिना विचारे जल्दी में काउ काम को करके पीछे पछतावे वो बुद्धिमान ना हो। देववाणी सुन के लक्ष्मण जी सकुचाए गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनको आदर के संग सम्मान करो और कही, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भैया, राज्य को मद सबसे ज्यादा कठिन मद है। जिन्होंने साधुन की सभा को सेवन सत्संग ना करो, वो ही राजा राजमद रूपी मदरा को आचमन करते ही पीते ही मतवारे है जहां। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखो उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहूं सुनोगो और न ही देखोगो।
अयोध्या के राज्य की तो बात ही का है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव को पद पा के भरत को राज्य को मदना है उनवारो का कबू कांजी की बूंदन ते क्षीर समुद्र नष्ट है सके। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलन में समाये के मिल जाए, गऊ के खोर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंकते चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भैया भरत को राजमद कबू ना है सके। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा के कहूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में ना। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिला के विधाता यह दृश्य प्रपंच जगत को रचे, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेके गुण और दोष को विभाग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और अवगुण रूपी जल को त्याग के भरत ने अपने यस्ते जगत में उजियारो कर दो है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न है। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन के और भरत जी पे उनको प्रेम देख के समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत को जन्म न हो तो पृथ्वी पे संपूर्ण धर्मन की धुरी को कौन धारण कर दो। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना ते अति। भरत जी के गुणन की कथा आपके सिवा और कौन जान सके। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवतन की वाणी सुन के अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन ना करो जा सके। यहाँ भरत जी ने सबरे समाज के संग पवित्र मंदाकिनी में स्नान करो, फिर सबको नदी के समीप ठहराए के और माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मान के निषादराज और शत्रुघ्न को संग लेके भरत जी वहां को चले जहां श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझ के याद करके सकुचा में और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करें, सोचे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरो नाम सुन के स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह उठ के न चले जाएं। मोह माता के मत में मान के वो कछू करें तो थोड़ा ही है, और वो अपनी ओर समझ के अपने विरोध और संबंध को देख के मेरे पाप और अवगुणन को क्षमा करके मेरो आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जान के मुंह त्याग दें, चाहे अपनो सेवक मान के मेरो सम्मान करें, कछू करें मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूती ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास को ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नाम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसे मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल है रहे। माता की भई बुराई मानो उन्हें लौटावे और धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बलते आगे चले जाएं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हुए अब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगे। वह वक्त भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भौरन की गति हो। भरत जी को सोच और प्रेम देख के वह वक्त निषाद विधेय है, वो देह की सुध बुध भूलो मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुन के और विचार के निषाद कहने लगो, सोच मिटे वो हर्ष हो, पर फिर अंत में दुख हो। भरत जी ने सेवक गोह के सब वचन सत्य जाने और वो आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतन के समूह को देखो तो भरत जी इतने आनंदित भये मानो कोई भूखो अच्छा भोजन पाएगो हो। जैसे ईति के बहते दुखी भई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तापन और कूर ग्रहण के महामारी से पीड़ित प्रजा और उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी है जाए। भरत जी की गति दशा ठीक वाई प्रकार की है रही है। ज्यादा जल बरसनो न बरसनो, चूहे इनको उत्पात, टिड्डी, तोता और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतन में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवन को इति कहें। श्री रामचंद्र जी के निवास थे वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है
मानो अच्छे राजा को पाए के प्रजा सुखी हो। सुहावनो वनी पवित्र देश है, विवेकवा को राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानी है। वो श्रेष्ठ राजा, राज्य के सब अंगंते पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणन के आश्रित रह हुए थे। बाकी चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के जे 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत के विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। बागे नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतन में जो मुनिन के बहुत से निवास स्थान है, वही मानव शहर, नगर, गांव और किरण के समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजान के समाज है, जिनको वर्णन ना करो जा सके। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसा और बैलन को देख के राजा के साज को सराहते ही बने। ये सब आपस को बैर छोड़ के जहां तहां एक साथ विचरे हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। पानी के झरना झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलन के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मनते पूज रहे हैं। भौरन के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो वह अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल है रोए। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलन से युक्त हैं। सबरो समाज आनंद और मंगल को मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देख के भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम भयो। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति है वे पे तपस्या को फल पाए के सुखी है जा। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।